हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने क्लर्क की 257 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.biharscb.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और अदर्स कोऑपरेटिव बैंक से रहेंगे। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी क्लर्क की यानी कि आपकी क्लर्क की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 257 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है बिहार में ही आपके अलग अलग जो है कोऑपरेटिव बैंक्स में अलग अलग जहां पर आपकी पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 21 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 10 जुलाई 2025। तो 10 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 1000 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप यानी कि पीएच में है तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 800 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, चाहे आपने साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट्स से हैं। यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। 18 और 33 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम लिया जाएगा। जो प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उसकी मेंस एग्जामिनेशन की यानी कि आपका मेंस एग्जाम में अपियर होने की आपको परमिशन होगी। जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका प्रीलिम एग्जाम है या मेंस एग्जामिनेशन जो है उसके लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के प्रीलिम्स की पेपर की यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा प्रीलिम्स का ऑनलाइन यानी कि आपको जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे।
टाइम की अगर बात करें यानी कि पेपर को सॉल्व करने का 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। मीडियम की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो तो आप उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। ये तो है आपका एग्जाम पैटर्न प्रीलिम का। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो प्रीलिम का आपका सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीलिम की बात हो गई, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। जो ये क्वालिफाई कर लेंगे अब आएंगे आप मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 200 ही मार्क्स के आपके रहेंगे। टाइम इसमें 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रखा गया है। और मीडियम की अगर बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये आपका इंग्लिश ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की यानी कि जो आपका मेंस का सिलेबस है। तो मेंस के सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे और आपका कंप्यूटर नॉलेज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आपका रिटन एग्जाम है वो है मेंस, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये आपकी बैंक वाइज वरीज करेगी यानी कि जो जो कोऑपरेटिव बैंक है सब बैंकों ने अपना अपना जो है सैलरी पे रखा है यानी कि सैलरी पैकेज उनका अलग अलग रहेगा। जैसे स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी आपकी 11,765 से लेकर के 64,480 तक रहेगी यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा और प्लस आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी जो है बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपके 257 वैकेंसीज हैं, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो आपके लिए जनरल वालों के लिए 106 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, बीसी वालों के लिए 32 है, डब्ल्यूबीसी वालों के लिए 9 है, एमपीसी वालों के लिए 44 है, एससी वालों के लिए 38 है, एसटी वालों के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 24 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी जो है 257 वैकेंसी जो है रिजर्व आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है वो, इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी बेस्ड पे कास्ट बेस्ड पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके लिए अलावा जो है आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bihar.scb.co.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो इसमें जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको जो है रिक्रूटमेंट और कैरियर वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। वहां पर जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, उससे यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना है जहां पर बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म फिल करने के बाद जो है
डिटेल्स फिल करने के बाद अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे है वहां पर उसके थ्रू जो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाके पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें कि आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स जो कि आपकी क्लर्क पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 21 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 10 जुलाई 2025। तो 10 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।